Dear viewers and dear students, Vande Mataram to all of you. Welcome to my channel English Study with Haran. बच्चों, आपको हमने पिछले वीडियो में नरेशन के बारे में इंट्रोडक्टरी यानी उसका परिचय दिया है कि नरेशन क्या होता है और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके सेंटेंसेस किस तरह से यूज किए जाते हैं, वो हमने आपको बताया। इस वीडियो में अब आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट नरेशन से। हमने जैसे आपको बताया था कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नरेशन? हमने बताया था दो प्रकार का। कौन सा? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा बताया था इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, यानी कि इसमें वक्ता की ये भी बताया था कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर अपने सेंटेंस को अपने ही शब्दों में, स्पीकर के सेंटेंस को उसी के शब्दों में कह देना, वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि उसके सेंटेंस को अपने शब्दों में, हम अपने शब्द में कैसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने ये भी आपको बताया और समझाया भी था कि कैसे किया जाता है। बट हमारा वीडियो बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहा है इस तरह से, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और जो भी आपको समझ या ना समझ में आ रहा बाय कमेंट आप हमसे पूछते चले तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, तो आज इस सेशन में हमें पढ़ना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, है ना। क्या डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने की रूल, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, ठीक है ना। कैसे बनाएं, या आप लिख सकते हैं बनाने के रूल, बनाने के नियम, ठीक है ना। तो नियम तो जानना जरूरी होता है। एक सेंटेंस पहले हम आपको देते हैं। सेंटेंस है हमारा, पहले तो समझते हुए चलेंगे। सेंटेंस है मोहन सेज कॉमा inverted comma my father is not at home, inverted comma close, inverted comma close। अब आपको समझना है कि जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये कौन सा नरेशन हो गया है आपका, ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। ठीक, अब बनाना क्या है, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो किस किस रूल को हम फॉलो करेंगे, तो देखना है रिपोर्टिंग स्पीच, हमने समझाया था दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच वाला कॉमा, जो ये हमारा कॉमा लगा है इसमें, जो यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो कॉमा है, इस कॉमा को अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप, नंबर 1 कॉमा को कौन सा, कॉमा को रिमूव करेंगे। बी नंबर में हम आप देखेंगे ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा को भी रिमूव करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए दैट का प्रयोग, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। कहां पे करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए। ओरल सुनते चलेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए करेंगे, ठीक। अब और क्या करेंगे, आप ध्यान देना है कि ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को कभी चेंज नहीं करेंगे। डी नंबर जो हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को कभी नहीं बदलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो सारे रूल हम बताते हैं तो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे तो जानते होंगे, मुझे पता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बताती हूँ जो बिल्कुल एकदम से नए हैं, यानी कि 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th, ऐसे कुछ और ऐसे बच्चे होते हैं जो रटना जानते हैं,
जो सिर्फ रट कर पढ़ना जानते हैं, उन्हें ये बता दिया गया कि यहाँ से ऐसे लगा दो, वो कर लेते हैं। रूल उनको समझ में नहीं आता, ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जो ट्रिकी, जब आपको इसकी स्टार्टिंग पता चल जाएगी, फिर ट्रिक भी बताया जाए। कंपटीशन के लिए आपके ट्रिक का भी प्रयोग किया जाएगा कि किस ट्रिक से आप अपनी कंपटीशन को फेस कर सको, वो चीज़ बताया जाएगा। लेकिन देखिए, शुरुआत को जानना, उसके बेसिक को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए ये सारे रूल्स हम बताते चलते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को नहीं चेंज किया जाता है। अब ये क्या हमारा हुआ, ये हुआ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के, सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के ई नंबर लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस मीन्स भावानुसार जैसा इसका भाव रहेगा, भावानुसार परिवर्तन करना, यानी चेंज करना, परिवर्तन करना, ठीक है ना। अब रिपोर्टेड, ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच, इसका जैसा हमारा सेंस कहेगा उसके अनुसार इसका चेंज हम करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, एफ रिपोर्टिंग के वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का परिवर्तन, ठीक। अब आपको समझ में आ गया। एक बार मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे, हटा देंगे, कॉमा को, इन्वर्टेड कामा को भी हटाएंगे। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को कभी नहीं बदलेंगे। यदि सेज है तो हम सेड अपने से नहीं कर देंगे, सेइंग नहीं कर देंगे अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के, यानी जैसा उसका सेंस कहेगा, ये सेंस जैसा कहेगा वो अपने अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। यहाँ पे बताया रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का परिवर्तन होता है। ये चीज़ यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम चलते हैं इस सेंटेंस को बदलने। अब इस सेंटेंस को बदलने के लिए एक रूल और आ गया आपके सामने। ये आपका बोर्ड जो रिमूव हो जाता है तो अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा कि आप इसको लिखते चलें। तो अब चलिए हम इसका बनाएंगे रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में सबसे पहला, यदि हमारा सबसे पहले आपका रूल आया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओनली इसको हम कंजंक्शन दैट से जोड़ते हैं, ओनली एड टू कंजंक्शन दैट, ठीक। ये आप ध्यान दे लेंगे, इसका रूल है जो कह रहा है। तो अब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको हमने पहले भी बताया है कि आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ जो हमारा ये चीज़ दिया है, एक रूल इसमें और आपको ऐड करना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में, इसका रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में आए सब्जेक्ट का परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है इसका हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक बार और ध्यान, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का चेंजिंग हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान दे लिया आपने। आप देखेंगे हम इसका बना देते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन। इसका इनडायरेक्ट नरेशन हम बना रहे हैं,
इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट चलते हैं, आप यहाँ देखेंगे मोहन सेज, जैसा कि हमने बताया है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। मोहन सेज, आपको ध्यान देना है मोहन सेज किस टेंस का है, मोहन सेज किस टेंस का है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का है। तो ये रूल क्या कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस का रिपोर्टिंग हो या फ्यूचर का, तो हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। तो मोहन सेज, अब इसको जोड़ेंगे किससे, कंजंक्शन दैट से, इतना आ गया। फिर हम लेते हैं मोहन सेज माय फादर इज नॉट एट होम, ठीक। तो इसके सेंस, इसके टेंस में परिवर्तन, इसके वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट का इसको हम वक्ता की कही गई बात के अपने शब्दों में कहेंगे ना, अपने शब्दों में कहेंगे। तो क्या कहेंगे, मोहन सेज माय फादर इज नॉट एट होम। तो मैं अपने पिता के लिए थोड़ी ना बोलूंगी, उसके पिता के लिए बोलूंगी। तो मोहन सेज दैट हिज फादर इज नॉट एट होम, हिज फादर, ठीक। वहां तो हम अपना नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, मोहन की बात को कह रहे हैं। तो मोहन की बात को, यानी कि जो स्पीकर है यहाँ पे, स्पीकर की बात को हम स्पीकर के ही शब्दों में कहेंगे, स्पीकर की बात को स्पीकर के शब्दों में कहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा मोहन सेज दैट हिज फादर इज नॉट एट होम, ठीक। आपको अब ध्यान देना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग इसी तरह के सेंटेंसेस आप ले लीजिए। मोहन इज सेइंग, इस तरह के और करके यहाँ पे मोहन बिल से इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है, एक रूल हम और बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में आए सब्जेक्ट का परिवर्तन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है वो रूल मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। पर ये वीडियो यहाँ तक का आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। एक सेंटेंस मैं आपको छोड़ रही हूँ, एक सेंटेंस को आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। सेंटेंस है यहाँ पे जो सेंटेंस बता रही हूँ, ही इज सेइंग बहुत सरल सा, आप हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज, ही इज सेइंग, वह कह रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका परिवर्तन आपको करना है किसमें, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यदि आप इसको चेंज करके दिखाएंगे तो मैं मानूंगी कि आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और आपको हमारी कही गई बात भी समझ में आ रही है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।